हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोगों की दुआ से, भगवान की दुआ से हम भी सब अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी सब बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। आज हम जा रहे हैं गाज़ियाबाद से हिमाचल। अब वहाँ क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है तो मैंने सोचा कि कुछ दिन हम वहीं रहेंगे। तो बस 1 घंटे 1.5 घंटे चलते के बाद ही हम वहाँ पहुँचे, सोनीपत मूर्थल पराठे वाले के यहाँ। तो ये बताया लोगों ने बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही फेमस है। चलो भाई हम भी वहीं खाएंगे। हालांकि भूख तो बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि जब भी सुबह सुबह हम चले थे चाय वगैरह पी के, लेकिन फिर भी सब ठूसने के लिए जम के वहाँ बैठ गए कि पराठे तो सबको ही खाने हैं। हालांकि उसके वहाँ पराठों की जो वैरायटी थी वो काफ़ी सारी थी और सुबह सुबह आप ये देख रहे हो बिल्कुल फुल चकाचक भरा हुआ था। मतलब ये 8:30 बजे का मैं वीडियो बना रही हूँ और जो पराठे लेकिन आए वो तो इतने मस्त आए कि खूब सारा मक्खन और तरह तरह के हमने 3-4 तरह के जो है पराठे वो ऑर्डर किए, लस्सी। भाई मज़ा ही आ गया था वैसे तो ब्रेकफास्ट करके, लेकिन हैवी बहुत हो जाते हैं। फिर हम ये करके अपना मुस्कुरा के चल दिए। मौसम उस दिन थोड़ा सा ग्लूमी था, धूप ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। चलो सफ़र कट जाएगा इजीली। हालांकि मुझे फीवर हो रहा था पर फिर भी हम लोग बस जा रहे थे। ये देखो धूप उस दिन नहीं थी। और फिर हम यहाँ ये भाखड़ा डैम पहुँच गए तो यहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। हम कम से कम 1-1.5 घंटे यहीं जाम में फंसे रहे। चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी और फिर हम ये हिमाचल में एंटर कर गए। और तो वहाँ पे थोड़ा सा और वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोमी हो रहा था, लेकिन चारों तरफ ये देख रहे हो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, देख के बस मन खुश हो जाता है। और ये पालमपुर में एंटर कर गए और फिर हम ये अपनी कॉलोनी में आ गए। तो यहाँ के बस सारे घर क्योंकि 5 साल के बाद देख रहे थे तो थोड़े से मतलब कुछ नए बन गए, कुछ रिनोवेट हो गए, तो थोड़ा मतलब अजीब सी लग रही थी ये कॉलोनी, जैसे नई नई कॉलोनी कोई बसी हो। जबकि जब हम गए थे मोस्टली हाफ ऑफ द घर बन गए थे, पर फिर भी थोड़े हमें अजीब लग रही थी कि ये तो थोड़ी चेंज लग रही है। तो सब ऐसे आपस में बात कर रहे थे। सब कुछ बदल गया है, घर बदल गए और सड़कें बदल गई, तो सब चेंज लग रहा था। लेकिन हम कैसे ही अपना 12 घंटे के बाद अपनी कॉलोनी में एंटर कर गए और यहाँ आ करके हमने फिर एक दूसरा जो है वो टास्क शुरू होता है। उस घर की जो हालत थी वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कैसी हो रही थी, क्योंकि 5 साल से वो लॉक्ड था। तो उसमें बड़ी गंद का चारों तरफ से पेड़ पौधे, जब से आके उतरे तो ये देखो अंदर सारे में पेड़ पौधे, इतनी गंदगी चारों तरफ, ये वाइल्ड प्लांट्स उगे हुए थे चारों तरफ घर में। और फिर अंदर देखो ये सोफे के, ये हमने अच्छा है कि सारे हम कवर करके गए थे, फिर भी इतनी डस्ट बैठी हुई थी। ये देख रहे हो चारों तरफ फर्श पे भी पूरी डस्ट ही डस्ट। ये पूरा हम वैसे तो कवर जितना भी हो सका था किया था, लेकिन देखो इतनी मकड़ियां मरी पड़ी थी, डस्ट चारों तरफ हो रही थी और सब गंदी गंदी चारों तरफ। और ये देखो फिर आके जैसे थोड़े से, क्योंकि हम अराउंड 5-6 ओ क्लॉक पहुंच गए थे, थोड़ा दिन था। और ये देखो किचन की हालत देखो, सबसे बेकार तो यही हो रही थी, इतनी डस्ट चारों तरफ, कोई बर्तन सब कुछ, पीने के लायक पानी भी नहीं था। मतलब घर में ना लाइट थी ना वाटर सप्लाई थी, कुछ भी नहीं था। और बस ये फिर देखो पूरे सब कुछ ऐसी धूल मिट्टी डस्ट ये सब आ करके फिर हमने ये बेडशीट वगैरह कवर वगैरह सब हटाए, बस सोने का इंतजाम जैसे तैसे करके किया। और ये देखो जरा बाहर के टेरिस पे क्या हाल हो रहा था, पूरा पानी इकट्ठा हो रहा था। और ये पाइन्स की जितनी भी लकड़ियां सी थी झड़ झड़ के ना सब इकट्ठी हो रही थी चारों तरफ, गंदगी मकड़ी और कीड़े मकोड़े स्नेल्स। और ये डाउन स्टेयर्स थी नीचे बेसमेंट में जाने के लिए, ये तो पूरे से ऐसा कवर हो रहा था जैसे कि पूरा जंगल ही बन रहा था, वहां तो जा ही नहीं सकते थे। मैं ऊपर से ही वीडियो ले रही थी और ये देखो सब डस्ट। और ये फिर ऊपर जाके पर्दे बंद थे, यहाँ भी इतनी डस्ट थी चारों तरफ, जहाँ भी देखो वहीं बस धूल मकड़ी है, मकड़ी पता नहीं बहुत हो रही थी।
स्मेल तो ऊपर ऊपर नहीं चढ़ी थी, वो तो बाहर ही थी, लेकिन डस्ट जैसे काली काली मतलब वो बहुत इकट्ठी हो रही थी। लेकिन चारों तरफ क्योंकि लाइट नहीं थी घर में, तो चारों तरफ बस अंधेरा था। वो तो अच्छा है कि हम डे लाइट थी, थोड़े दिन में पहुंच गए। ये मंदिर था और ये ऐसी जिम सब डस्ट में। ये देखो डस्ट इसकी हालत बाहर की। और बस फिर हमने जैसे तैसे करके गैस तो चल गई थी, चाय बनाई, फिर हमने चाय पी के फिर बस